दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि पिछले ब्लॉग में हमने बात करी थी ग्रैंड विटारा के बेसिक चीज़ों के बारे में कि क्या होता है उसमें, क्या चीज़ें आपको ऑफ़र करी जाती हैं, किस टाइप के इंजन ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ये सब। आज हम बात करेंगे ग्रैंड विटारा में आपको क्या क्या फीचर्स, एज इन की लुक्स कैसे हैं गाड़ी के, क्या चीज़ें, कॉस्मेटिक फीचर्स क्या क्या मिलते हैं आपको गाड़ी के अंदर, क्या माइलेज देती है गाड़ी, मतलब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी, क्या उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, क्या उसका टायर साइज़ है, कैसे उसकी साइड प्रोफाइल है, क्या उसके रियर प्रोफाइल में मिलता है, एंड सब कुछ जो भी आपका डाउट होगा ये गाड़ी कैसे, क्या, क्यों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले जैसे कि हम बात करेंगे उसके प्राइसिंग और उसके वेरिएंट्स के बारे में। प्राइसिंग तो एज यू ऑल नो 10.99 लाख से लेकर 20.99 लाख एक्स शोरूम तक दिल्ली में आपको गाड़ी ये मिलती है। ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 11-12 लाख से लेके 21-22-23 लाख तक इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट जाता है। जो भी वेरिएंट्स आते हैं वो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था, बट स्टिल आई विल रिपीट दैट। आपको इस गाड़ी में मिलते हैं 4 वेरिएंट्स, जिनका कि नाम होगा सिग्मा, डेल्टा, जीटा एंड अल्फ़ा। एंड अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स को ऑप्ट करेंगे तो 2 ही वेरिएंट आपको मिलते हैं, जो कि हैं जेटा प्लस एंड अल्फ़ा प्लस। सिंग और वेरिएंट्स के साथ साथ दोस्तों इसमें आपको मिलेगा कुछ बेनिफिट्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही हैं। कोई डीलर, कोई मारुति आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा। गवर्नमेंट आपको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स पे स्कीम्स एंड बेनिफिट्स ऑफ़र करती है। उनमें से सबसे पहला जो बेनिफिट या ऑफ़र है वो होगा कि आपका जो रोड टैक्स है वो टोटली वेव ऑफ हो जाएगा। सेकेंडली जो आपका सेकेंड बेनिफिट है या सेकंड जो आपको फ़ायदा मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या फिर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने में, वो आपको मिलेगा कि आपका जो RTO है, रजिस्ट्रेशन का है, वो सब आपका एक मिनिमल चार्जेस या फिर वो बिल्कुल वेव ऑफ वाली सिचुएशन पे आपको गाड़ी प्रोवाइड करी जाएगी। ये सारी छोटी छोटी सी बातें जानने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ सीधा गाड़ी की तरफ, एंड गाड़ी में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल दिखा के डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये है दोस्तों हमारी ग्रैंड विटारा 2024 का वेरिएंट अल्फ़ा प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ऐसी दिखती है जी गाड़ी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल देखें तो ये इसके बोनेट के नीचे आपको मिलेगा एक 1.5 लीटर का 1500 सीसी का 3 सिलेंडर M15D इंजन। जब मैंने दोस्तों ये बात करी थी कि इसके अंदर एक 1.5 लीटर 1500 सीसी का N15D 3 सिलेंडर इंजन आता है, तो लेट मी शो यू गाइस दैट इंजन। सो यहाँ से हम जाते हैं गाड़ी के अंदर, एंड दिस इज़ द बकल, एंड लेट मी ओपन इट फॉर यू। So this is the engine that provides 114 bhp and 122 Nm of torque. This is the motor that produces approximately 60 to 70 or 60 to 80 horsepower with combination with this engine. And for further more details of this engine bay and all these things that are present inside the bonnet, this huge massive bonnet, that I provide later on in the next vlog. तो ऐसी कुछ दिखती है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। मतलब आई नो बहुत एग्रेसिव एंड अच्छी लुक्स हैं गाड़ी की, बट फॉर मी इट्स नॉट दैट एग्रेसिव की जैसे मेरे को पसंद आती है। बट स्टिल थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन एंड थोड़ी बहुत के बाद ये गाड़ी जो लगती है इसका कोई जवाब नहीं है भाई। देखिए ऐसी कुछ इसकी फ्रंट प्रोफाइल है, और ऐसी कुछ ये गाड़ी दिखती है साइड से। ऐसी कुछ साइड प्रोफाइल आती है गाड़ी की। दिस इज़ द फ्रंट एंड। इस गाड़ी में आपको बहुत अच्छा एक ह्यूज मैसिव सा बोनट देखने को मिल जाता है। यहाँ ऊपर ये एक बहुत ह्यूज ग्रिल मिलती है, LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED DRL मिलती है विद टर्न इंडिकेटर्स, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग दिस कार्स ऑफर्स। इसकी 360 कैमरा भी आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। एंड बात करें अगर इसकी साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आपको 17 इंचेस के ये डायमंड कट अलॉयज़ मिलते हैं, जिसकी टायर प्रोफाइल रहेगी 215/60 R17। एंड इट्स अ गुड थिंग कि कोई कार आपको
इस साइज़ में 17 इंच का अलॉय प्रोवाइड कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस टायर साइज एंड ऑल, इस गाड़ी में आपके पास कुछ खास ऐसा है नहीं साइड प्रोफाइल से बताने के लिए, बट स्टिल फिर भी बहुत एग्रेसिव लुक्स आते हैं गाड़ी के फ्रॉम रियर टू द फ्रंट। एंड द मेन थिंग इज़ कि ये जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करती है ऑफ 210 mm, दिस इज़ द मेन थिंग कि वो कहीं भी कैसे भी आप कितनी भी रफ कैसे भी चला लो, इस गाड़ी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको कहीं गाड़ी नीचे लग रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, किसी भी टाइप की कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली बिकॉज ऑफ दिस 210 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। मूविंग ऑन फ्रॉम द साइड प्रोफाइल टू द रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल में आपको मिलती है कि कनेक्टेड LED टेल लैम्प, जो कि वहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक आती है। एंड प्लस मिलते हैं ये साइड टर्न इंडिकेटर्स, रियर बैकलाइट एंड रिफ्लेक्टर, जो कि एक ही यूनिट है ये पूरी, मतलब दिस इज़ वन सिंगल यूनिट दिस इज़, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ इंडिकेटर, रियर रिवर्स लाइट एंड अ रिफ्लेक्टर। एंड ऐसा ही सेम आपको दूसरी तरफ भी ऐसे देखने को मिलेगा, एक टर्न इंडिकेटर, एक रिवर्स लाइट एंड एक रिफ्लेक्टर। बाकी आपको टॉप मॉडल में मिल जाता है एक ये रियर वाइपर, डीफॉगर तो मिल ही जाता है गाड़ी के अंदर, वो तो अंदर से आपको जब अंदर के बारे में बताएंगे तो उसमें आपको दिखा देंगे। बाकी बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस इस गाड़ी का थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्लाइटली छोटा है, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया ही था कि बिकॉज ऑफ दिस बैटरी, ये जो आपको बैटरी मिलती है इसके अंडरनीथ यहाँ पे, इस बैटरी पैक की वजह से इसका बहुत बूट स्पेस यूटिलाइज नहीं हो पाता, वेस्ट जाता है। एंड बिकॉज ऑफ इट ये ओवरऑल बहुत कम बूट स्पेस ऑफर करती है गाड़ी एज़ कम्पेयर टू द कंपटीशन। बाकी आपको इस गाड़ी में एक ये पार्सल ट्रे मिलती है जो कि क्वाइट डिसेंट इनफ है, मतलब बड़ी है, अच्छी खासी है सामान वामान रखने के लिए। आप देख ही सकते हैं काफ़ी कुछ सामान तो मैंने यहाँ रख ही रखा है, दो 3 टिश्यू पेपर, 4 टिश्यू पेपर, एक ये स्टिकर है, वो आपको बाद में बताया जाएगा किस चीज़ का है ये। कुछ कप्स हैं। बाकी ऐसा कुछ देखें तो ऐसा कुछ दिखता है इसका बूट पूरा ओवरऑल। जैसे कि मैंने आप सभी को सारी चीज़ें बताई दी हैं कि बाहर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, कितनी ग्राउंड क्लियरेंस है, कितनी पावर जनरेट करती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार एंड सब कुछ। तो चलिए चलते हैं सीधा गाड़ी के अंदर एंड तब आपको बताते हैं कि अंदर क्या क्या फ़ीचर्स ऑफर करती है गाड़ी। तो ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी का इंटीरियर, आप देख ही सकते हैं। ये ऐसा कुछ आपको डोर का सिस्टम मिलता है। डोर में आपको एक क्रोम फिनिश्ड लॉक मतलब हैंडल मिलते हैं, ये लॉक अनलॉक के लिए बटन सा मिलता है। यहाँ पे ये ORVM को एडजस्ट करने के लिए ये सब ऐसे मिलता है, जिसको आप एक ऐसे जॉयस्टिक की तरह ऐसे टर्न वगैरह कर सकते हैं। एक फोल्ड ऑन ऑफ करने के लिए आपको बटन मिलता है छोटा सा। एक ही चाइल्ड लॉक का बटन हो गया, लॉक एंड अनलॉक हो गया, पावर विंडोज़ हो गई ऑल 4, एंड ऑटो अप एंड ऑटो डाउन आपको ये मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये ड्राइवर साइड की विंडो। एंड आते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठते हैं। तो ऐसा कुछ अंदर से आपको पूरा डैशबोर्ड देखने को मिलता है, फ्रॉम द को ड्राइवर सीट ऑल द वे टू द ड्राइवर सीट। ऐसा कुछ इसका स्टीयरिंग है, जिसमें आपको बहुत सारे कंट्रोल फंक्शंस मिलते हैं। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। ऐसा कुछ आपको ये मिलेगा AC वेंट, फ्रंट AC वेंट। इसके चारों तरफ आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश का ये आउटलाइन टाइप की सी मिलती है। डोर्स पे आपको ये सॉफ्ट टच लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है। यहाँ पे आपको ये HUD के कंट्रोल्स मिलते हैं। आई डोंट नो आपको दिख रहे होंगे, विजिबल होंगे नहीं होंगे, बट स्टिल ये सारे HUD के कंट्रोल्स हैं। ये भी मैं आपको भी फंक्शन करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी पे ऐसा ही MID में दिखता है, जिस पे आप ब्रेक दबाएंगे तो ऐसा दिखाता है। एंड हियर वी गो, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आई नो गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है, गाड़ी एकदम साइलेंट है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर एंड द बैटरी विच इज़ देयर इन द कार। नाउ देख सकते हैं आप कि बिल्कुल कैसा सिस्टम लाइट अप हो रहा है एंड आपको कैसे सब चीज़ें दिख रही हैं एक एक करके। ये है इसका MID,
MID इज बेसिकली द मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, और एल्स वी कैन से कि जो आपको मीटर में चीज़ें दिखती हैं वो हैं ये। एक बेसिक स्टैंडर्ड जो मैंने सेट कर रखा है दैट इज़ कि ये आपको पावर, इको एंड चार्जिंग मोड दिखते हैं यहाँ पे। पावर, इको एंड चार्जिंग मोड इज बेसिकली कि व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार इट इज़ ड्रिवन बेसिकली ऑन दिस इको एंड द पावर मोड्स। एंड जैसे ही आपकी गाड़ी आप अपना एक्सीलरेटर एंड थ्रॉटल छोड़ेंगे वैसे ही ये शिफ्ट हो जाएगी चार्जिंग की तरफ। दिस इज द स्पीडोमीटर जो कि डिजिटल है, एंड डिजिटल के अलावा एंड दिस इज द डिजिटल स्पीडोमीटर विच रिफ्लेक्ट्स द स्पीड। वो तो आप सभी को पता ही होगा स्पीडोमीटर का क्या काम है, बट हाँ यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक इंजन हीट एंड द फ्यूल लेवल का मीटर मिलता है। आप देख सकते हैं अभी गाड़ी बिल्कुल ठंडी है तो उसमें एक ही बार शो हो रहा है, एंड फ्यूल लेवल भी अच्छा खासा है, 80 अप्रॉक्स 70-80%। उस हिसाब से ये बार्स शो हो रहे हैं। बाकी आपको इस MID में यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलेगा ये आउटसाइड टेम्परेचर, द टाइम एंड द ओडोमीटर रीडिंग्स। वो भी आप देख ही सकते हैं 19,682 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, एंड उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत नई गाड़ी पे वीडियो बन रही है, मैंने बहुत ट्राई एंड टेस्टेड गाड़ी है। एंड फ्रॉम दिस 19,682 किलोमीटर्स आई हैव ड्रिवन दिस कार फॉर अबाउट 19,000 किलोमीटर्स। बाकी जो 600 कुछ किलोमीटर है वो मेरे फादर जी ने चला रखी गाड़ी, तो उनका एक्सपीरियंस भी किसी दिन आपको व्लॉग में शेयर करा जाएगा। बट हाँ मेजरली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करना ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। बाकी आते हैं इसके इन कंट्रोल्स की तरफ। तो इस दो कंट्रोल से, ये जो राइट एंड लेफ्ट वाला आपको दिख रहा है, इससे MID कंट्रोल होता है मतलब जैसे कि मैं इसको ऐसे करेंगे इस लेफ्ट की तरफ तो ये अब आ गया आपके ट्रिप रीडिंग्स, दैट इज ओडोमीटर, ट्रिप A एंड ट्रिप B। अगेन हम एक और बार इसको क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास आ जाएगा सेटिंग्स जो कि हैं ब्राइटनेस, एंड इस लीवर से, ये जो ओके लिखा हुआ है इस लीवर पे, इस लीवर से आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। वहाँ पे आप दिख रहे होंगे कि मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ एंड वो ऊपर नीचे हो रहा है। सो इसमें आपको मिलेगा एक ब्राइटनेस, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट्स, लैंग्वेज, फ्यूल इकोनॉमी रीसेट, टेम्परेचर यूनिट्स, पार्क सेंसर मोड्स, डोर लॉक एंड अनलॉक, लाइट्स, गाइड मी लाइट इज बेसिकली कि जब आप गाड़ी को ऑफ करेंगे तो थोड़ी देर तक आपकी हेडलाइट ऑन रहेगी टू शो यू द पाथ टू द होम। उसके बाद आपको एंटी थेफ्ट सेंसर मिल जाएंगे, अलार्म, जो कि आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू द एंटी थेफ्ट मोड देयर। उसके बाद आपको मिलेगा एक TPMS इज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स द टायर प्रेशर इन ऑल 4 टायर्स। फिर है डिस्प्ले आइटम्स, एनिमेशन, हेड्स अप डिस्प्ले, डिफॉल्ट एंड अगेन देन ब्राइटनेस। तो वापस रिस्टार्ट हो रहा है। फिर अगर हम इसको एक और बार इधर को करते हैं तो आपको वार्निंग चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आप ड्राइव करेंगे, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपने टायर प्रेशर लो है, तो आपको वो सारी वार्निंग्स यहाँ पे शो होंगी जो भी गाड़ी में अभी प्रेजेंटली हैं। तो प्रेजेंटली हमारी गाड़ी में तो कोई है नहीं इशू, तो इसलिए कोई वार्निंग नहीं है। सो या उसके बाद नेक्स्ट आता है म्यूज़िक इन्फॉर्मेशन, जो कि म्यूज़िक अभी स्टॉप्ड है। सो जैसे हम म्यूज़िक चलाएंगे तो म्यूज़िक इन्फॉर्मेशन आपको अभी तो नहीं दिख रही, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द सिनेरियो, आई डोंट नो, बट हाँ म्यूज़िक इन्फॉर्मेशन। देन आपको मिलेगा एक डिजिटल स्पीडोमीटर लाइक कि जिस स्पीड में आपको आपकी गाड़ी ड्राइव हो रही है, आपको ड्राइव करनी है, वो स्पीड आपको यहाँ पे 0 जहाँ शो हो रहा है वहाँ पे शो होता रहेगा साथ साथ। देन आपको मिलेगा एक फ्यूल इकोनॉमी वाला स्लाइड, जिसमें आप देख सकते हैं आपकी रिसेंट फ्यूल इकोनॉमी क्या है, रेंज क्या है गाड़ी की प्रेजेंटली, आपका हिस्ट्री क्या है, आपका किलोमीटर पर लीटर कैसे बैठ रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ यू आर गोइंग टू सी हेयर। उसके बाद यू गेट अगेन दैट ओडोमीटर थिंग। बाकी हाँ बहुत कुछ है, इन डिटेल हम आपको ये सब चीज़ें बताएंगे
अपनी अगली वीडियो में, जो कि बेसिकली डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ इस MID के ऊपर होने वाली है। देन आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पर। दिस इज द इंफोटेनमेंट सिस्टम, थोड़ा बहुत ऐसा दिखता है ये। दिस इज द म्यूट बटन, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, होम बटन, कॉल बटन, म्यूजिक में अगर कुछ शिफ्ट करना है फ्रॉम ब्लूटूथ टू द USB एंड ऑल, वो बटन, वॉइस कमांड एंड ऑफ। इन सबको एक एक बार मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे चलते हैं, क्या कैसे फंक्शन होता है इन सब में। सो बेसिकली दिस इज द अनम्यूट। इसको अनम्यूट कर देंगे तो ये देख लिया आपने, गाने चल जाते हैं। अगेन दिस इज म्यूट, अनम्यूट करके एक बार आपको ये वॉल्यूम डाउन हो गई। एंड दिस इज द वॉल्यूम अप। वॉल्यूम अप आपको अगले गाने में दिखा देते हैं। ये वॉल्यूम अप का हो गया, ऐसे वॉल्यूम अप हो जाएगी। ये होम बटन हो गया। इस होम बटन में बेसिकली ये है कि आप कुछ भी अगर टैब खोल देते हैं, जैसे ये खोल दिया आपने, ऐसा कुछ कर दिया, एंड आप जैसे ही होम बटन को प्रेस करेंगे इट विल ऑटोमेटिकली स्विचेस टू होम थिंग। उसके बाद आपके पास आता है ये कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में आपको रिसेंट अपनी कॉलें दिख जाएंगी कि आपने कब किसको क्या कॉल करी थी। अगेन आपको यहाँ पे मिलता है कि म्यूजिक बटन विच इज़ देयर टू स्विच बिटवीन द FM, AM, DRM, ब्लूटूथ, USB, फोन्स एंड AV एंड ऑल। अभी राइट नाउ दिस म्यूजिक इज प्लेइंग थ्रू USB। इफ आई वांट कि ये ब्लूटूथ से चले तो आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट एंड ब्लूटूथ पे स्विच हो जाता है। बट हाँ, हमें तो USB ही चाहिए। बाकी ये वॉइस कमांड हो गई। Hi, what can I do for you? ऐसा कुछ वॉइस कमांड ये लेती है गाड़ी। बाकी ये ऑफ वाला हो गया। ऑफ दबाएंगे तो एक ऐसी डिस्प्ले आपको शो हो जाएगी इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। एंड अगेन दबाएंगे तो अगेन आपको ये बिल्कुल क्लियर हो दिख जाएगा कि क्या कैसा जो बेस स्क्रीन थी। बाकी ये हैं सेंटर, फ्रंट सेंटर AC इवेंट्स। इसमें भी आपको पूरी फ्रॉम दिस एंड टू राइट हेयर दिस एंड आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है ये ऑल अक्रॉस द AC इवेंट्स। बीच में आपको ये पार्किंग लाइट वाली बटन मिलता है, इससे पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं एंड अगेन इससे ऑफ हो जाएंगी। नीचे मिलता है आपको AC कंट्रोल। AC यूनिट में आपको खास तो कुछ नहीं है, बट जो स्मॉल चीज़ें होती हैं जैसे कि ये फ़ैन स्पीड हो गई, अप एंड डाउन फ़ैन स्पीड हो गई, इधर से टेम्परेचर हो गया अप एंड डाउन, वॉट एवर यू लाइक। देन ये आ गया रिसर्कुलेशन, AC ऑन ऑफ। रिसर्कुलेशन में हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये हो गया AC ऑफ। दिस इज़ द ऑटो मोड। अगर हम ऑटो मोड पे चलाना चाहें AC को तो ये ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी के टेम्परेचर को 23 डिग्रीज पे फिक्स कर रखेगा बाय डिफ़ॉल्ट। दिस इज़ द फ्रंट डिफॉगर, दिस इज़ द रियर डिफॉगर एंड द लास्ट बटन इज़ ऑफ कि आप मोड चेंज कर सकते हैं कि हवा कहाँ से कब कैसे आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे, जैसे कि अभी मैंने फेस पे सेट कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फेस पे सेट हो रखा है। ये देख लीजिए, फेस पे सेट कर सकते हैं। आपको अपने पैरों के पास चाहिए राइट देयर, वहाँ पे आपको हवा मिल जाएगी। आपको दोनों पे चाहिए राइट हेयर एंड राइट देयर, दोनों पे आपको हवा मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक ये वायरलेस चार्जर मिलता है विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। मतलब सीरियसली भाई, ये जो वायरलेस चार्जर है किसी काम का नहीं है। ऑल्दो आई नो कि हर गाड़ी में, हर सेगमेंट की हर गाड़ी में ये एक फैशन चल चुका है कि ये वायरलेस चार्जर हर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, बट सीरियसली गाइस, ये वायरलेस चार्जर किसी काम का नहीं है। ये बहुत स्लो चार्ज करता है। इनफैक्ट कभी कभी ये नेगेटिव चार्ज कर देता है। नेगेटिव चार्ज एज इन कि आपका फ़ोन अगर फॉर एग्जांपल 60% पे है, आपने 15-20 मिनट इस वायरलेस चार्जर में अपना फ़ोन रखा, आप इस उम्मीद में रखेंगे कि आपका 60 से थोड़ा 62-63 हो जाएगा, बट कभी कभी उल्टा हो जाता है कि वो 60 से 58-57 तक पहुंच जाता है। आई डोंट नो कैसे हो रहा है, क्यों होता है। मारुति शुड फिक्स दिस प्रॉब्लम। एंड मैंने ये चीज़ एक हुंडई की कार पे भी टेस्ट करी है। आई प्रेफर नॉट टू से द नेम, बट येस, हुंडई की कार पे भी मैंने ट्राई किया है, उसमें भी सेम इशू है। तो आई होप कि कंपनीज ये सारे इश्यूज थोड़ा रिजॉल्व कर लें सो दैट कि हमारे लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा यूज़ करना इसको। तो जैसे कि ये ऑटोमेटिक कार है तो ये उसका गियर मोड शिफ्टर, गियर शिफ्टर जो भी आप कहें, ये वो लीवर है उसका। इसमें आपको बेसिकली 4-5 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि ये P मोड, दैट इज़ द पार्क मोड।
then there is a reverse mode, then there is neutral mode, then D mode, and the last and the most good and important one is the B mode. B mode is basically a engine braking mode, जिसमें आपकी गाड़ी अपने आप इंजन के थ्रू ब्रेक लगा लेती है। आपको खुद पर्सनली आपको पेडल दबाने की ऐसे कोई खास नीड नहीं होगी। आपको जस्ट सिंपली बी मोड में गाड़ी डालनी है एंड एक्सेलरेटर रेस को छोड़ देना है। अपने आप गाड़ी डाउन हिल पे अपने आप ब्रेक लगाते लगाते एक टाइम के बाद एक बहुत ही मिनिमल स्पीड पे आके ड्राइव रन करती रहेगी गाड़ी। अब आए अगर जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, और आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में तो मारुति ने काफ़ी कुछ फीचर्स दे रखे हैं। तो दिस इज द मोड्स एंड द फीचर्स दैट इज ओनली देयर इन द अल्फा प्लस वेरिएंट। इनफैक्ट जीटा प्लस में भी ये वेरिएंट चीज़ें नहीं आती। दिस इज द ईवी मोड, जिसमें आपकी गाड़ी ईवी मोड पे रन करेगी फोर्सफुली। आप मतलब वो ऑटोमेटिकली स्विच नहीं करेगी बिटवीन द इंजन एंड द मोटर, वो डेडिकेटेडली मोटर पे एंड बैटरी पे रन करेगी। दिस इज द ड्राइव मोड। ड्राइव मोड्स बेसिकली ये देख सकते हैं आप, अभी जैसे कि ये गाड़ी रन हो रही है इको मोड पे, यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है इको मोड। जैसे ही मैं ड्राइव मोड वाला बटन दबाऊंगा दैट विल ऑटोमेटिकली स्विचेस टू द नॉर्मल मोड। देन अगर वंस अगेन मैं दबाता हूँ तो फिर पावर मोड एंड सो ऑन, ऐसे ये चेंज होते रहते हैं। 3 मोड्स हैं गाड़ी में, इको, नॉर्मल, पावर। एंड अब बात करें एक और दूसरे फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलती हैं वेंटिलेटेड सीट्स, जो कि फैन स्पीड के अकॉर्डिंग ये टर्न ऑन टर्न ऑफ होती रहती हैं। जैसे कि देख सकते हैं अभी ये फैन स्पीड टॉप पे है, इस जगह से आपकी हवा आ रही होगी, आई कैन फील इट। एंड सेकेंडली इस रियर रेस्ट एरिया होता है जहाँ पे आपकी पीठ वगैरह आती है, वहाँ से आपको गाड़ी में हवा प्रोवाइड हो रही है। ये आपकी फ़ैन स्पीड्स हो गई, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं 3, 2, 1 एंड ऑफ। सेम ऐसी ड्राइवर वाली सीट के लिए भी, जिस पे राइट नाउ आई एम सिटिंग, इस पे भी सेम ऐसे ही होगा 3, 2, 1 एंड ऑफ। सो ऐसे बेसिकली ये सब चल रहा है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी एम्बिएंट लाइट भी देखने को मिल जाती है गाड़ी के अंदर। आई डोंट नो आपको दिख रही होगी या नहीं, बट येस छोटी सी एम्बिएंस लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है ऑल थ्रू ओवर इट। ऐसा कुछ डैशबोर्ड आता है। साइड में आपको यहाँ को ड्राइवर साइड में सेम वही पावर विंडोज का बटन, द डोर हैंडल्स, थोड़ा सा डोर पकड़ने के लिए स्पेस एंड क्वाइट डिसेंट, अ बॉटल होल्डर एंड सम छोटा सा एरिया टू कीप द थिंग्स। ऐसे ही ड्राइवर साइड में भी आपको एक छोटा सा एरिया यहाँ मिलता है एंड थोड़ा सा एक कप बॉटल होल्डर एंड थोड़ा सा स्पेस आपको नीचे यहाँ प्रोवाइडेड है। दिस इज द HUD, जिसको आई डोंट नो लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, बट दिस इज द HUD। HUD मीन्स हेड्स अप डिस्प्ले। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता ही रहा था ना कि हेड्स अप डिस्प्ले की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा फंक्शन करा के। सो देखिए ये कुछ HUD के कंट्रोल्स हैं। इफ़ आई प्रेस दिस HUD बटन फॉर सम टाइम लाइक 2-3 सेकेंड्स, यहाँ से मेरा HUD देखिए पॉपअप हो जाता है, अगर आप देख पा रहे होंगे। एंड उसमें स्टार्टिंग हेलो करके बहुत कुछ लिखा आता है। आई डोंट नो आपको जस्टिस दिखा रहा होगा नहीं दिखा रहा होगा, आई डोंट नो कि दिख रहा है, बट हाँ कुछ थोड़ा बहुत जो आपको दिख रहा है। हाँ जी, तो ये थोड़ा बहुत जो आपको दिख रहा होगा वो आपको दिख रहा होगा। स्पीड दिखा रही है अभी राइट नाउ। फिर अगर हम वापस आए नीचे की तरफ, तो कई सारे बटन्स हैं ये अप डाउन पोजीशनिंग करने के लिए, उसका ब्राइटनेस सेट करने के लिए। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा, यहाँ पे जो उसके इंफॉर्मेशन मिल रही है लिखी हुई, उसकी पोजीशन नीचे या ऊपर ऐसे शिफ्ट होती रहेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हो रही होगी राइट नाउ, आपको दिख रही होगी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी लिटल होती हुई। ऐसे ही अप एंड डाउन एंड ब्राइटनेस का बटन है। ब्राइटनेस वाले को भी मैं आपको एक बार दबा के दिखा देता हूँ। ब्राइटनेस वाले पे भी आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अभी मैक्सिमम पर है, पोजीशन मिल जाती है, ब्राइटनेस मिल जाती है। एंड अगेन अगर हम ये HUD वाला बटन क्लिक करते हैं, ये वाला फॉर 2-3 सेकेंड्स, तो आपका ये HUD ऐसे ही बंद हो जाता है, बिल्कुल पैक हो जाता है जेन्युइन जैसे पहले था। यहाँ पे आपको एक ये मिल जाएगा हेडलाइट लेवलर, 1, 2, 3 एंड ऑल दैट स्टफ यू नो।
ये 1 2 3 4 5 ये मिल जाता है आपको। बाकी ऐसा कुछ इसका पुश स्टार्ट बटन दिखता है, जो कि दिस टाइम मारुति ने बहुत अच्छा काम किया है कि उसको अलग से ये ब्लू चीज़ में हाईलाइट करके दिया है। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि ऐसे ब्लू में एंड दिस क्रोम आउटस्कर्ट्स दिए हैं गाड़ी में। ऑल्दो ये अच्छा किया कि इन्होंने मतलब पहले ये मारुति यहाँ पे दे दिया करती थी इस तरफ को, एंड नाउ दे शिफ्टेड इट टू हेयर द राइट साइड। आई डोंट नो कि क्या उसकी रीजनिंग है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट, बट येस आई लाइक्ड इट कि उन्होंने वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे गाड़ी में दे दिया है। उसके अलावा आपको यहाँ मिलती है एक बहुत बड़ी सी सनरूफ विच इज़ नोन एज द पैनारोमिक सनरूफ। बहुत बड़ी सनरूफ है, क्वाइट बड़ी, क्वाइट बिग। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। ये वन टच काम भी करती है, ऐसी ये बिल्कुल ओपन हो जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा थोड़ा सा आप अगर इसको और पुश करेंगे लाइक दिस, तो थोड़ा सा ये और पीछे जाके इतना बड़ा आपको एरिया मिल जाता है फ्रॉम हेयर टू हेयर, विच इज़ आई थिंक कि बहुत अच्छा स्पेस है किसी भी कंपैरिजन में। मतलब आप क्रेटा को देख लीजिए, आप सेल्टॉस को देख लीजिए, उनके कंपैरिजन में एक बहुत अच्छा स्पेस आपको ये ऑफर कर रही है गाड़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक बहुत बड़ा आदमी मेरे जितना, मतलब मैं भी बहुत बड़ा तो नहीं कह सकता, बट हाँ क्वाइट डिसेंट हाइट है मेरी, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है मारुति की तरफ से। ऐसी वन टच में ये ऐसे क्लोज भी हो जाती है, आप इसको हाथ से रोकने की ट्राई करें, कुछ भी करें, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसी ये बहुत अच्छे से बंद हो जाती है। थोड़ा सा टिंट है इसमें सो दैट हीट कम आए। द ओनली प्रॉब्लम दैट दिस सनरूफ हैज़ इज़ कि जब इसका आप ये लाइनर लाएंगे ना वापस, ये बहुत वाहियात है भाई, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत गंदा है, क्योंकि दिस इज समवॉट लाइक दिस यू नो, बहुत पतली लाइनिंग है जिसको देख के ये लगता है कि ये कुछ धूप रोक नहीं सकती। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि ये धूप ट्रैप करती है गाड़ी के अंदर एंड मेक्स द केबिन मोर हॉटर देन यूजुअल। आप देख सकते हैं कितना पतला सा ये लाइनर है, मेरी उंगली इनफैक्ट पूरा जो ग्लास है ऊपर रूफ की उसको टच कर रही है बहुत इजीली। इतना मतलब इतना सॉफ्ट लाइनर आई थिंक नहीं होना चाहिए किसी भी गाड़ी के अंदर। जैसा आपको सेल्टॉस, सोनेट, क्रेटा, इन सब में आपको एक हार्ड टॉप मिलता है बिल्कुल इसकी तरह, ऐसी आपको इसमें भी देखने को मिलना चाहिए। बट ठीक है, मारुति की अपनी चॉइस है, सो या नो इश्यूज विद इट, नो ग्रजेस, बट स्टिल थोड़ा सा नेगेटिव चीज है जो कि इसका लाइनर है। बात करें इसके रियर प्रोफाइल, वो रियर साइड में, तो रियर डोर में ऐसे हम इसको ओपन करते हैं। रियर में भी सेम वही चीज़ें मिलती हैं, क्रोम डोर हैंडल्स, अ पियानो ब्लैक फिनिश, विंडो अप एंड डाउन थिंग, थोड़ा सा स्पेस, अ बॉटल होल्डर, और थोड़ा सा बहुत मिनिमलिस्टिक सा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी आपको रखना हो सामान उसके लिए। ऐसा कुछ दिखता है इसका रियर एंड गाड़ी के अंदर। दिस इज़ द सीट, द फ्रंट सीट। मैं गाड़ी के अंदर आ जाता हूँ एंड आपको अब सारी बातें बताता हूँ। दिस इज सम, थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइडेड है आपका कुछ सामान छोटा मोटा रखना हो उसके लिए। दिस इज द रियर एसी वेंट्स, ये भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सही हवा आती है इनमें से, एंड इट मेक्स द केबिन कूल वेरी फास्ट, मतलब सीरियसली वेरी फास्ट। दिस इज द ऑप्शन टू क्लोज द वेंट्स एंड ओपन इट। यहाँ नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, आई डोंट नो दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पे ये आपको 2 चार्जिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक टाइप सी हेयर एंड अ USB चार्जिंग स्लॉट। सेम ऐसे आपको दूसरी सीट पे भी थोड़ा सा ये स्पेस मिलता है कुछ भी सामान वामान रखने के लिए, एंड सेम दूसरी तरफ भी अ क्रोम डोर हैंडल, अ पावर विंडो बटन, थोड़ा सा स्पेस हेयर एंड अ बॉटल होल्डर एंड सम स्टफ हेयर। बाकी सीट में बात करें तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिलती है। दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। बेस्ट थिंग कि आपको बीच में सेंटर पैसेंजर के लिए भी एक सीट बेल्ट ऑफर की गई है इस बार मारुति में, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग इन द मारुति सो फार। बाकी आपको ये ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं कि कभी भी आप कोई लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत कंफर्ट देंगे। बीच में आपको ये आर्मरेस्ट मिलता है, छोटा तो नहीं, सॉरी छोटा तो नहीं, बट क्वाइट डिसेंट आर्मरेस्ट मिलता है विद ट्विन कप होल्डर्स। आप यहाँ पे 2 कप
आराम से प्लेस कर सकते हैं, 2 बॉटल्स प्लेस कर सकते हैं। कहीं भी आप अपनी लंबी जर्नी पर जा रहे हैं, कुछ भी है, आपको चाय कॉफ़ी कुछ भी ब्रेक लेना है, सो यू कैन पुट योर कप्स हेयर एंड एंजॉय द राइड। बाकी क्वाइट डिसेंट इसका मतलब कंफर्ट है। जब आप यहाँ पे सेंटर में बैठेंगे सीट के तो ये बहुत अच्छा आपको दिखेगा। इनफैक्ट दिखेगा क्या, बहुत अच्छा है टू बी ऑनेस्ट। मतलब बहुत अच्छी फील आपको ये मिलेगी गाड़ी की तरफ से। फिर ये रियर हमारा आ जाता है पार्सल ट्रे, सामान वगैरह वगैरह, वो आपको मैं दिखाई चुका हूँ ऑलरेडी कि कैसा सामान यहाँ रख सकते हैं छुटपुट, जैसे मैंने रखा हुआ है टिश्यू पेपर्स एंड ऑल। एंड दिस इज़ मतलब मेरी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली मान लो 5'6", 5'7", एंड देयर इज क्वाइट डिसेंट हेडरूम विच आई एम फेसिंग राइट नाउ। डिसेंट हेडरूम है भाई यहाँ पे, मतलब 5'6", 5'7" में हूँ एंड क्वाइट डिसेंट हेडरूम है, आप देख ही सकते हैं ऊपर। ऐसी नी रूम भी नीचे बहुत डिसेंट इनफ है। मैंने आगे वाली सीट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, जैसे मैं गाड़ी को चलाना प्रेफर करता हूँ। ऐसी ये नी रूम वगैरह बहुत अच्छा तो नहीं है, बट हाँ डिसेंट इनफ है, कोई भी कंफर्टेबली पीछे बैठ के जा सकता है, जो कि मेरी हाइट का होगा, दैट इज 5'6", 5'7". एंड अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। अ बिग थम्स अप टू द मारुति कंपनी, बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट दिया है गाड़ी में इस बार। बाकी पीछे से भी व्यू मज़े ले ही लो भाई, सनरूफ के देख रहे हो, बहुत बड़ी मैसिव सनरूफ है, मज़ा आता है। कभी भी आप कहीं घूमने जाएं इस गाड़ी में, डू लेट ओपन द सनरूफ एंड एंजॉय द राइड। भाई बहुत मज़ा आता है। ऐसा कुछ पीछे से आपको ये केबिन भी देखने को लगेगा। आई नो मतलब इतना अच्छा तो पता नहीं है किसी के लिए नहीं है, बट सनरूफ बेस्ट चीज़ है इस गाड़ी की। दिस डैशबोर्ड सिस्टम इज़ ऑल्सो प्रिटी मच गुड। ये आर्म रेस्ट भी बहुत अच्छा है, जो कि स्लाइडेबल है, आप आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। गाड़ी की बात करते करते आपको एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया हूँ, दैट इज़ दिस आर्म रेस्ट विच इज़ स्लाइडिंग। आप इसको थोड़ा आगे तक कर सकते हैं टू रेस्ट योर आर्म हेयर। बाकी ये थोड़ा सा आपको स्पेस ऑफर करता है यहाँ पे सामान वामान रखने के लिए। ये सब आप यूँ देख सकते हैं, मैंने थोड़ा बहुत सामान रख रखा है, काफ़ी कुछ स्पेस है इसमें। आई वुड से कि बहुत अच्छा स्पेस है कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। बाकी आपको फीचर्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं गाड़ी में, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द हाइब्रिड टेक दैट दिस कार ऑफर्स यू इज द अल्टीमेट थिंग दैट इज गिवन बाय मारुति राइट इन दिस कार। एंड कैमरा क्वालिटी, लोग कहते हैं कैमरा बहुत अच्छे नहीं होते गाड़ियों के। लेट मी शो यू द कैमराज। रिवर्स में मैंने अभी गाड़ी डाल दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिवर्स मोड में गाड़ी है। एंड दिस इज हाउ द कैमरा लुक्स लाइक। ये आप देख सकते हैं, इस टाइप की क्वालिटी आपको कैमरे की मिलती है, जो कि डिसेंट इनफ है एंड अच्छी है। मतलब मेरे हिसाब से इट इज़ प्रिटी गुड। आप बाकी बता सकते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपको इसकी कैमरे की ये जो क्वालिटी है कैसी लगी, अच्छी है नहीं है, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है गाइस। आप मेरे को प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये कैमरा क्वालिटी कैसी है, मारुति शुड इम्प्रूव इट और नॉट। बाकी दिस इज़ द फ्रंट कैमरा, this is the drive mode and this is the engine braking mode and this is the park mode where इधर आपका ये स्क्रीन होम स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाएगी, कैमरेज ऑफ हो जाएंगे। You already know it's the first to the music.